श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन डॉक्टर मोनिका डॉक्टर नीरज जैन निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन श्री विशाल चंद जैन श्रीमती पूनम जैन CMA पंकज जैन अमित जैन राशि जैन उन्नति जैन सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंदिरा देवी संजय विनीता अजय नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम श्रीमती नीता जैन समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस श्लोक नंबर 31 को देख रहे थे, जिसमें आचार्य महाराज ने बताया जिस योगी के चित्त में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो चुका है, ज्ञान रूपी सूर्य अपनी प्रखर रश्मियों के साथ संपूर्ण प्रदेशों में दिव्य प्रकाश का विस्तार कर रहा है, उस योगी का नित्य प्रतिक्षण प्रभात ही प्रभात है। किंतु इतरेषाम नराणाम से, उनसे इतर जितने भी प्राणी हैं मनुष्य हैं, न प्रभात कदाचन, उनके जीवन में प्रभात कदाचित होता है, न कदाचन कदाचित भी नहीं है। ज्ञानादित्य के संबंध में देखा था, ये चैतन्य सूर्य है, बाह्य जगत के असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा मिलकर के भी चेतना के प्रदेशों में विद्यमान मिथ्यात अज्ञान और असंयम के तमस को किंचित भी दूर करने में समर्थ नहीं है। किंतु ज्ञानादित्य का ज्यों उदय होता है त्यों ही मिथ्यात्व भाग जाता है और वहाँ सम्यक्त प्रकट हो जाता है, त्यों ही अज्ञान मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है और असंयम शनै शनै चारित्र का रूप लेने लगता है। जैसे आप कहें वृक्ष पर लगा हुआ फल ज्यों ज्यों पकता चला जाता है त्यों त्यों उसका बाह्य कलर भी चेंज होता चला जाता है, और ज्यों ज्यों पकता चला जाता है त्यों त्यों अंतरंग में उसका जो रस है वह मीठा होता चला जाता है, और ज्यों ज्यों पकता चला जाता है त्यों त्यों उसकी गंध खट्टी से मीठी होने लगती है। ऐसे ही कोई भव्य आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, किंतु वह पंचलब्धियों को प्राप्त करके शैवशम शुद्धि देशना प्रायोग लब्धि को प्राप्त करके परमार्थभूत देव शास्त्रु का सानिध्य प्राप्त करके अपने कर्मों की स्थिति से अंतर कुड़ाकुड़ी सागर की है, वह मिथ्यात्व को दबाकर समृद्ध को प्राप्त कर लेता है और उसी क्षण उसका समग्र ज्ञान जो अभी तक अज्ञान और मिथ्या ज्ञान के रूप में था वह सम्यकपने को प्राप्त कर लेता है, और उसी क्षण से उसके चित्त में सम्यक चार्य प्राप्त करने की भावना जागृत होती है। यदि चार्त मुनि कर्म का मंद उदय है तब तो उसे जगाकर दबा करके वह संयम को चार्त को अंगीकार कर लेता है, तीव्र उदय होता है तो भावना अनंत बहता रहता है। जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी सोचता है पिंजड़ा कब खुली और निकल के बाहर जाऊं, ऐसी गृहस्थ सोचता है कब मैं इन सलाखाओं के बाहर निकलूं, कभी गृहस्थ जीवन के दायित्व पूरा करूं और कब मैं निराबाध आत्मा का इसे निराकुल आनंद का अनुभव कर सकूं। संसार के पदार्थों का तो मैंने बहुत अनुभव किया। तो आचार्य महोदय ने उस निश्चय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वीतराग ज्ञान, वेद विज्ञान के संबंध में कहा, उसके बिना
साधुता का आनंद नहीं आता। जिस प्रकार ढोलक बहुत बड़ी हो या छोटी सी हो, यदि मणि नहीं है तो उस ढोलक का क्या औचित्य। यदि खेत बहुत बड़ा हो या छोटा हो, उसमें बीज ही नहीं बोया, उस खेत का क्या महत्व। दीपक बहुत बड़ा हो या छोटा सा हो, उसमें घृत और बत्ती सब है किंतु प्रज्वलित नहीं है, तो ऐसे दीपक का क्या महत्व। शरीर छोटी अवगाना वाला या बड़ी अवगाना वाला, उसमें प्राण नहीं है, ऐसे शरीर का क्या महत्व। विद्युत उपकरण बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल काय बड़ी बड़ी आकृति वाले हैं या छोटी छोटी आकृति वाले हों, लाइट नहीं है तो क्या महत्व। इसी तरह से जब तक चित्त में सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक वे सभी क्रियाएं नियमतः संसार वर्धक होती है, संसार विच्छेदक नहीं होती। सम्यक तो प्राप्त होने के बावजूद उसके उपरांत वे क्रियाएं मोक्ष मार्ग की कारक बन जाती हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि की क्रिया मोक्ष मार्ग की कारक नहीं होती। आचार्य भगवान योगींद्र देव ने 32 नंबर की कारिका में इसी बात को कहा है। उन्हीं के शब्दों में देखें क्या कहते हैं। देहात् जीवं पृथकं कृत्वा चिंतयेत तद्विचक्षण देहशैव च देहत्वे ध्यानम तत्र निष्फलम। आचार्य मोदे ने जो कहा उसका पहले सामान्य अर्थ देखें। देहात जीवम पृथकत्वम कृत्वा, देह से जीव को आत्मा को पृथक करके अलग करके, विचिंतित तद विचक्षण चिंतन करे, उसका देह से भिन्न आत्मा का विचक्षण विशेष बुद्धि वाला, जिसका ज्ञान का शोषण विशेष हो, ऐसा चिंतन करे। क्यों? इस प्रकार का चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना ही सार्थक है। अन्यथा देहशैव देहत्वे, देहस्य एव, देह को ही देहत्वे देही मान करके, देह जो शरीर को ही देही मान के बैठ गया है, शरीर को ही आत्मा मान लिया है, ध्यानम तत् निष्फलम, उसका ध्यान तो निष्फल होता है। ध्यान के लिए बताया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब तक आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं हुआ, तब तक शरीरगत सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं मोक्ष मार्ग में। कदाचित पुण्य का आश्रय करा दें, किंतु मोक्ष मार्ग में गति नहीं करा सकती। सम्यक्त से हीन व्यक्ति के सभी वचनालाप, चाहे भले वे शब्दों में सम्यक ज्ञान के पोषक भी क्यों न हों, किंतु वे मोक्ष मार्ग में स्वयं के लिए कारक नहीं हैं। तब तक वे कसाई की मंदता के कारक हैं, तो किंचित पुण्य का आश्रय करा सकते हैं। और उस मिथ्यादृष्टि व्यक्ति के मानस पटल पर विद्यमान विचारों की श्रृंखला, चाहे कितने भी उच्च कोटि के विचार क्यों न हों, उनसे हो सकता है किंचित पुण्य का आश्रय भले ही हो जाए, किंतु वे मोक्ष मार्ग में कारक नहीं हैं। स्वयं के लिए, दूसरों के लिए हो जाएंगे। हाँ, जब वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, तब फिर वो मोक्ष मार्ग में कारक बन जाते हैं। इसी तरह से अन्य अन्य पदार्थों में भी वह देखता है, चाहे कोई भी फल है, उस फल में विद्यमान रस अलग है और फल का वह शेष भाग, निस्सार भाग अलग है। किसी व्यक्ति ने 100 ग्राम घी मांगा, उसने उसे 2 किलो दूध दे दिया। वह कहता है कि मुझे घी चाहिए। बोले इसमें घी है। बोले नहीं, इस दूध में वह कार्य नहीं किया जा सकता जो घी से हो सकता है। मैं घी के माध्यम से कोई तले हुए पकवान बनाना चाहता हूँ, पूड़ी आदि बनाना चाहता हूँ, दूध में थोड़ी बनेगी।
बोले इसमें घी है, बोले मुझे दिखता नहीं। एक ग्वालिन दूध को जमा करके मथानी से मथ करके घी निकाल के दे देती, एक घी है। ऐसे ही इस आत्मा में परमात्मा है, इस शरीर में आत्मा है। आत्मा शक्ति रूपी परमात्मा है, किंतु ऐसे दिखाई नहीं देता। दादू कवि हुए, उन्होंने लिखा, घीव दूध में रमि रहो, व्यापक सब ही ठौर, दादू वक्ता बहुत हैं, मथ काढ़े ते और। दादू कवि ने कहा घी दूध के सर्वांश अंशों में विद्यमान है, किंतु इस बात को कहने वाले तो बहुत लोग हैं कि दूध में घी है, दूध में घी, दूध में घी है। उस दूध में से घी निकालने वाले पहले ही कोई संत पुरुष होते। आचार्य भगवान परमात्मा स्तोत्र में बता रहे हैं, नलिन्याम च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा, स्वयं आत्मा स्वभावेन देहि तिष्ठति निर्मला। जैसे नाली में पानी जा रहा है, पाइप में से पानी जा रहा है, नाली उसी को कहने से पानी बह के जा रहा है, और पानी नहीं बह रहा तो नाली थोड़ी है। अभी ये देहधारी शरीर नाम, शरीर को धारण करने वाली आत्मा शरीर नाम, तो ऐसे नाली अलग है और नाली में बहने वाला पानी अलग है, और पाइप अलग है, बहने वाला पानी अलग है। नलिन्याम च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा, सर्वदा ही नाली अलग है, पानी अलग है, दोनों कभी एक में एक नहीं होते। दोनों को मिला के नाली कहा जाता है कि नाली से पानी जा रहा है, नाली पानी वाली नाली है। किंतु जब पानी नहीं हो तो वो तो सामान्य स्थान है। वे नाली जो खोदी गई, पानी बह के जा रहा, ये नाला है, ये नदी है, तो कब कहेंगे जब नाली में से पानी बह के जा रहा हो, नहर में से पानी जा रहा हो, नदी में से पानी जा रहा हो, तब नदी है। सूखी को तो बालू का ढेर कहेंगे, मिट्टी का ढेर कहेंगे। ऐसे ही नाली में पानी जा रहा है, किंतु फिर भी नाली अलग है, पानी अलग है, दोनों एक साथ हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। नीर वह तरल पदार्थ है, तरल द्रव्य है जो बहता हुआ जा रहा है। नाली पाषाणों की बनी हुई है, जो वहीं की वहीं है, वो जा नहीं रही, जो कि त्यों है। ऐसे ही आत्मा में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। आत्मा शरीर में है, किंतु फिर भी ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर शरीर आत्मा आत्मा है। सो आत्मा स्वभावी ने, स्वभाव से ये आत्मा भी देहि तिष्ठन्ते निर्मला, वह आत्मा थी निर्मल है, देह के मंत्र विद्यमान रहती है। आचार्य भगवान ने और भी कहा कि किस प्रकार से आत्मा है, तो बताया आचार्य भगवान ने परमात्मा स्तोत्र में ही, पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, दीह मध्य यथा शिवा, काष्ठ मध्य यथा वन्नी, शक्ति रूपेण तिष्ठति अयात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। पाषाणेषु, कनक पाषाण में सोना है, हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता। दुग्ध के मध्य घृत है, हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। तिल के मध्य में तैल है, किंतु हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता। काष्ठ के मध्य में अग्नि है, हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही शक्ति रूपेण ये परमात्मा इस देह में विराजता है। यह देह मध्य यथा शिव, ऐसी देह के मध्य में यह शिव आत्मा विराजमान होती है। महानुभाव, हर व्यक्ति हर कार्य को करने में समर्थ नहीं होता। कंपनी में 5000 एम्प्लॉई हैं, सबका वेतन एक समान नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। क्यों? सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, सबके कोर्स सिलेबस अलग अलग होता है, एक जैसा पेपर सबका नहीं आता।
ऐसे ही संसारी प्राणी मनुष्य सब हैं, किंतु इस शरीर के अंदर शक्ति रूप परमात्मा को जो देखने में समर्थ है, वास्तव में ऐसा संत बिरला होता है। आचार्य महोदय कह रहे, नीतिकारों ने कहा अयात्मा शरीर, इस आत्मा में, इस आत्मा में परमात्मा की शक्ति को जो पहचान लेता है, प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है, वही पंडित कहा जाता है। अन्यथा रत्नत्रय से रहित तो पंडिता खंडिता सर्वे, सभी पंडित अपने अस्तित्व को खंडित करने वाले। पंडित वही हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को रत्नत्रय से मंडित किया है, जो गुणों से मंडित है। कवियों की पंक्ति आपने कितनी बार नहीं सुनी होंगी, जो कवियों ने लिखा है, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों तिलमा ही तेल है, जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर होता है, वैसे यूँ रगड़ो, घर्षण करो, अग्नि पैदा हो जाती है। बांस के पेड़ हैं, ग्रीष्म काल में सूखे पेड़ आपस में टकराए, अग्नि पैदा हो गई। किंतु अग्नि दिखाई दे रही क्या? पत्थर में अग्नि दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही, किंतु उनसे पैदा हो जाती है। ये आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा होती तो या तो गंधकुटी में विराजमान, अनंतावस्था में विराजमान होती, या श्रद्धा में विराजमान होती, किंतु इस शरीर में है। परमात्मा की शक्ति है। तो यहाँ कहा, तेरा साईं तुझ में, तेरा स्वामी, तेरा मालिक, तेरा परमात्मा, तेरा भगवान तुझ में है, बाहर में नहीं है। बाहर के परमात्मा को देख करके अपने परमात्मा को जान ले और प्रकट कर ले। परमात्म निज में बसे, ज्यों पुष्पन में वास, कस्तूरी की हरण ज्यों पुन पुन सूंघे घास। कस्तूरी वृक्ष की नाभि में होती है, उसे गंध बाहर से आती है, तो वो सोचता है घास को सूंघता फिरता है, अपने अंदर नहीं देखता। ऐसे ही परमात्मा निज में है। मंदिर मस्जिद काबा आकाशी, कहाँ कहाँ व्यक्ति डोले, जैसे अपने घट में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाहर के परमात्मा इसे परमात्मा नहीं बनाएंगे जब तक हम अपने परमात्मा को नहीं जानेंगे। महानुभाव आचार्य महोदय ने इसी बात को कहा, देह देह शैव देहत्व, इस देह को ही जो देही मान लेता है, ध्यानम तत् निष्फलम, उसका ध्यान निष्फल होता है। कैसा ध्यान होता है? बिना पेंदे की बाल्टी में पानी भरना, बिना पेंदे वाले कलश में जल भरना निष्फल होता है। ऐसे ही सम्यक्त से रहित बहिरात्मा व्यक्ति का ध्यान निष्फल होता है। आज बस इतना ही पर्याप्त। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।